हेलो स्टूडेंट्स, एज प्रॉमिस्ड वी आर बैक विद आवर सीरीज़। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज मोल कॉन्सेप्ट से। हमारा टारगेट रहेगा लगभग आज 10 क्वेश्चन सॉल्व करने का। धीरे धीरे हम इसे बढ़ाएंगे और बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ओके, बेसिक से स्टार्ट करके उसके बाद हम बहुत एडवांस तक भी जाएंगे। सो बेसिकली मैं बता देता हूँ, इस बुक में 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैं। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे, वो लगभग 180 या फिर 200 के आसपास हैं। फिर स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं, वो कुछ ज़्यादा नहीं, 20 से 25 ही हैं। उसके बाद में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रीवियस हो चुके हैं, जैसे AIPMT हो गया, AIPMT हो गया, नीट हो गया, या फिर और भी केरला वगैरह में एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके जो PYQs हैं उसमें भी लगभग 150 क्वेश्चंस हैं। तो ये मोटा मोटा मान के चलिए आप लगभग 400 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में। तो हम स्टार्ट करते हैं और फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 12 × 10⁻25 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये तो पता ही, आपको पता ही होगा, ये XZ ऐसे हम एक एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें ये जो है ये है मास नंबर और ये है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कहते हैं और ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। राइट, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन्होंने नंबर ऑफ एटम्स कितने दे रखे हैं? नंबर ऑफ एटम्स 12 × 10⁻25। अब न्यूट्रॉन्स के लिए बेसिक सी बात है, हमें A - Z करना पड़ेगा, जो कि होता है 17 - 8 = 9। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स will be equals to 12 × 10⁻25 × 9, which is 12 9s are 108 × 10⁻25। अब हमें आंसर Na के टर्म्स में दे रखा है, तो हम इसे एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे। ओके, 108 multiplied by 10⁻25, 6 × 10⁻23, this is एवोगैड्रो नंबर, which is 18 × 10⁻2, which is 1800 Na, which is our third option. Let us move on to the next question. इसमें क्या दे रखा है? So the question says mass of one atom, एक एटम of an element is this. ठीक है, एक एटम का मास हमें दे रखा है, मास of one atom is 3.32 × 10⁻23 ग्राम। द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्रेजेंट इन 2 एटम्स। ठीक है, तो एक मास ऑफ वन एटम है दे रखा है, मास ऑफ 1 मोल इज इक्वल्स टू, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से, 6 × 10⁻23। ये आएगा हमारा 6 2 × 12, 1 कैरी, 19 9, 1 कैरी, 18 and 19, sorry it will be 8 and 19, it will be nearly 20. So तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस 20 आ गए। तो हमें 2 में पूछ रखा है, सिंपल है, 2 × 20 which is 40. आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मास दे रखा है 9.5 ग्राम। ठीक है, मोलर मास निकालते हैं। फॉस्फोरस का मोलर मास 31 प्लस 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं 16, which is equals to 95. Moles will be equals to 9.5 divided by 95, which is 0.1 Na.
आयंस की बात हो रही है यहाँ पर, तो Na आएगा, ठीक है। अब इसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमें ये फाइंड करना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है। सिंपल है, 15 हो गए फॉस्फोरस में, प्लस ये ऑक्सीजन की बात करें तो 16, 8 हो गया इसमें, तो 4 इंटू 8 प्लस -3 चार्ज है, तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, तो 8 चौक 32, 33 34 35, तो ये हो गया 50। सिंपल है, नंबर ऑफ मोल से अब मल्टीप्लाई करना है। अब आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल्स टू 0.1 Na इंटू एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 50, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 5 Na। ऑप्शन नंबर बी। सिंपल क्वेश्चंस हैं क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया है, बट धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। इसमें देखते हैं क्या है। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम प्रेजेंट इन 126 AMU ऑफ HNO3, ठीक है। मोल्स निकाल लेते हैं, मास अपॉन मोलर मास। मास दे रखा है 126, मोलर मास इसका हो जाएगा आपका हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 14 प्लस ऑक्सीजन 3 इंटू 16, 30 से 3 18, 48, 49, 50, 63, 126 डिवाइडेड बाई 63, इस कम्स आउट टू बी, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 2। अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, अब सिंपल सी चीज़ ये देखिए आप, इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम्स कितने, 3 एटम्स हैं, और हमें पूछा कितने हैं, इस 126 AMU में कितने हैं, तो ये 2 मोल निकल करके आए हैं, तो 3 इंटू 2 करना है सिंपल, 6 विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सॉरी, द चार्ज प्रेजेंट ऑन 96 AMU, फिर वही बात है, चार्ज निकालना है, सबसे पहले मोल्स निकालना है, मोल्स कितना हो रहा है 96 AMU, और ये हो गया आपका 32, दैट इज़ 3 मोल्स। अब एक पर आप देख सकते हैं ये चार्ज दे रखा है -2 E, तो ये हो गया 3 इंटू -2 E। अब हमें चार्ज की वैल्यू रखनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं, रख देते हैं, थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं। 3 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, दैट इज इक्वल्स टू 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, विच विल बी आवर थर्ड ऑप्शन। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। A sample of sodium has mass 46 grams, the mass of the same number of calcium atoms. सैंपल ऑफ सोडियम, सोडियम का मोलर मास 23। ये मोलर मास देखकर घबराना नहीं है, धीरे धीरे आप लोगों को याद हो जाएगा ये। द मास ऑफ द सेम नंबर ऑफ कैल्शियम एटम, कैल्शियम का मोलर मास 40। बेहद सिंपल क्वेश्चंस हैं ये, बस ये करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हम एक पैटर्न में सॉल्व कर रहे हैं कि धीरे धीरे जो है लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। सिंपली क्या दे रखा है, सोडियम, नंबर ऑफ मोल्स हम निकालते हैं सोडियम के, तो इसका मास दे रखा है 46, मोलर मास होता है 23, तो ये सिंपली आ गया 2 मोल्स। द मास नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स, तो इसमें 2 मोल्स जो हैं सोडियम के एटम्स हैं, अब वो 2 मोल 1 सेकेंड 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम्स, उसका मास कितना क्या होगा भाई, 2 इंटू 40, दैट विल बी इक्वल्स टू 80 ग्राम्स। सिंपल एंड ईजी, ईजी पीजी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। इसमें काफ़ी एफर्ट लगता है, तो इट विल बी रियली हेल्पफुल इफ़ यू गाइस सब्सक्राइब द चैनल। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 54 एम। अब यहाँ पर एक चीज़ है, जैसे कि ये पैटर्न थोड़ा सा बदला, 54 ml दे रखा है। अब डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये फार्मूला तो पता होगा ना आपको। अब इससे हम मास निकालते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी आपको पता है वाटर की 1 होती है, वॉल्यूम दे रखा है 54 ml, तो ये हो गया 54 ग्राम मास। इस तरीके से हम मास निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़, अब हमें मोल्स निकालने हैं। मास है 54 ग्राम। अब वाटर का जो मोलर मास है वो कितना होगा, 2 + 16 विच इज़ इक्वल्स टू 18। तो ये निकल के आ जाएगा आपका 8 × 24 30 54 3। सिंपल। अब इन्होंने मोल्स नहीं पूछे हैं, इन्होंने टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछे हैं। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन H2O। अब 1H1, तो इसका अगर हम A - Z करेंगे तो वो आएगा 1 - 1 विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब ऑक्सीजन के साथ चलते हैं, 8 16, A - Z विच इज़ इक्वल्स टू 16 - 8 विच इज़ 8, विच इज़ इक्वल्स टू 18 न्यूट्रॉन्स। मगर एक कैच यहाँ पर यह है कि मोल्स हमारे पास 3 आए हैं, तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना नहीं बोलना, ठीक है। 3 × 18 विच इज़ इक्वल्स टू 30 एंड आर वी डूइंग समथिंग रॉन्ग? Oh, I'm so sorry. I'm so sorry. Really sorry. This is 8. This is 8. So which is equals to 8 3s are 24 neutrons. 24 Na. I'm really sorry. Silly mistake हो गई. No problem. Question number 7 डन है. इसको डिलीट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 पर जंप करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम +2. ठीक है. सबसे पहले वही मोल्स, मास है 48, मोलर मास, मैं कह रहा हूँ मोलर मास आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना. मैग्नीशियम का होता है 24, तो ये आ गया 2 मोल्स, 2 Na भी लिख सकते हैं ऐसे. ठीक है. अब हमसे पूछा क्या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एक मैग्नीशियम में होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन्स, मगर यहाँ पर क्या है कि +2 स्टेट में है, तो +2 स्टेट में है तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स घटा दिए जाएंगे, दैट विल बी 10 इलेक्ट्रॉन्स. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल्स टू 2 × 10 इलेक्ट्रॉन विच इज़ 20 Na. 20 Na. क्वेश्चन नंबर 9. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप देख सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी वैरायटी चेंज होती जा रही है. द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 5 ग्राम ऑफ D2O. अब ड्यूट्रॉन ये जो होता है, ये हाइड्रोजन होता है 1H1, ड्यूट्रॉन होता है 2 1. ठीक है ना. इसमें न्यूट्रॉन होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन D2 5 ग्राम दे रखा है, 5 ग्राम D2O. मोल्स निकालते हैं इसके 5, और इसका मोलर मास हो जाएगा 2 × 2. ऑक्सीजन हो गया 16, तो ये हो गया 5/20 विच इज़ 1/4 मोल्स आ गए. अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक में कितने हैं, तो D2 1, तो इसमें हो गया 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1 न्यूट्रॉन. और ऑक्सीजन में अभी हमने निकाले थे 16 8 विच इज इक्वल्स टू 8. तो ये न्यूट्रॉन 2 हैं, तो 2 × 1 + 8 विच इज़ 10. So the number of neutrons is equals to 1/4 × 10 which is 2.5 Na, which is option number B.
सिस्प्लेटिन ये पढ़ा आपने, मोल कंसेप्ट में पढ़ा होगा। इसमें हमें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, मास बताना है हमें इसका एक मॉलिक्यूल का, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट टाइम अगर जो भी कर रहा है उसे नहीं पता होगा तो मैं मोलर मास बता देता हूँ आपको। प्लैटिनम इज़ 195, नाइट्रोजन इज़ 14, हाइड्रोजन इज़ 1 एंड क्लोरीन इज़ 35.5। अब मैं चाहता हूँ आप लोग ये क्वेश्चन होमवर्क में सॉल्व करें, इट इज़ वेरी सिंपल, और कल हम ये डिस्कस करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 10 तक ही रखते हैं, और यू गाइस कीप सपोर्टिंग। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी हम बढ़ाएंगे, और फिर और भी वैरायटी फिज़िक्स में और बायो में भी लेकर के आएंगे। आई होप यू गाइस विल सपोर्ट अस, क्योंकि इसमें काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं, मेहनत लगती है। बाकी होमवर्क क्वेश्चन ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। कल हम डिस्कस करेंगे इसे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।